नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की अपनी यूट्यूब क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि बेलन का हम आयतन कैसे निकालते हैं, उसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं और संपूर्ण पृष्ठ उसका कैसे निकालते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है घन और घनाभ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें किसी भी घन का आयतन निकालना होता है या घनाभ का आयतन। ठीक है, दोनों का हम एक साथ में देखेंगे, घन और घनाभ। किसी भी घन का आयतन, उसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ ही होता है, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता। ठीक है, एक घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं। घन में क्या होता है, 6 फलक बराबर होते हैं, प्रत्येक फलक की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। लेकिन घनाभ में क्या होता है, 4 फलक सेम होते हैं और 2 फलक सेम होते हैं। मतलब 2 फलक अलग प्रकार के होंगे, 4 अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने घन पे। ठीक है, घन देखो, घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। घन कैसा होता है, 6 फलकों से, अगर हम परिभाषा के टाइप की बात करें तो 6 फलकों से एक बंद जो पात्र होगा उसे क्या कहेंगे, घन कहेंगे। 6 फलकों से, जैसे हम एक एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, घन का क्या एग्जाम्पल होगा, तो जैसे कि पासा, लूडो हम सबने खेला होगा। ठीक है, लूडो सबने खेला होगा, जैसे कि पासा ये घन का एक उदाहरण होता है। अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ क्या होता है, जैसे कि ईंट होती है, क्या होती है, ईंट, ये एक घनाभ का टाइप हो जाएगा। सबसे पहले हम घन की बात करते हैं, तो पासा, इसकी 6 फलक होती हैं। ठीक है, घन में कितनी फलक होती है, 6। तो घन में 6 फलक हो गई। देखो, बनाते हैं, सबने ये बचपन में बनाया होगा बॉक्स, और शायद अब भी बनाते होगे, जिसका प्रत्येक फलक बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये 2 बॉक्स बना लिए और इसमें क्या किया, कोनों को हमने मिला दिया। अब इसकी प्रत्येक भुजा कैसी है, बराबर है। बराबर बोले तो ये भुजा यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, ए होगी। तो ये भुजा भी ए होगी, यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, ये भुजा भी ए होगी। ऊंचाई, चौड़ाई, ये किसमें होगी, क्या होगी, लंबाई, या फिर चौड़ाई ये, लंबाई ये भी ए होगी। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और फलक इसमें कितने हो गए, देखो, सबसे पहले 4 फलक ये हो गए, ऊपर का, नीचे का, आगे का और पीछे का। 4 फलक ये हो गए, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, 4 फलक हो गए। और दाएं बाएं, तो कितने हो गए टोटल, 6 फलक। तो घन में फलक कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। ध्यान ध्यान रखना, एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका क्वेश्चन आ सकता है। और प्रत्येक फलक की जो अ, लंबाई चौड़ाई होती है वो बराबर होती है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम एक फलक का एरिया निकालें, एक फलक का एरिया, एक फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। एक फलक का क्षेत्रफल तो कितना होगा, एक फलक का क्षेत्रफल। अगर हम मान लो किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब भुजा स्क्वायर करते हैं, सेम इसमें भी होगा, भुजा स्क्वायर होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। एक फलक का क्षेत्रफल निकल आया। अगर हमें इस पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम कहें इसके क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके फलक हैं, पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ हैं और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, ए स्क्वायर। तो फिर 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 फलकों का क्षेत्रफल, या फिर यूं कहें कि एक घन का क्षेत्रफल। ठीक है, 6 फलकों का क्षेत्रफल या एक घन का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए स्क्वायर हमने पहले दिया था उसमें क्या हो जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक फलक का एरिया हमें दिया है। ठीक है, कितने का एरिया दिया है, एक फलक का एरिया दिया है, और हमें कितने निकालना है, 6 फलकों का एरिया निकालना है। तो 6 का हम
गुणा कर देंगे 6a²। तो ये किसका हो गया? ये 6 फलकों का क्षेत्रफल, या फिर हम इसे कह सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक, अगर कॉपी आपके पास है तो इसे कॉपी में उतार लें, वरना स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी उतार सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो हाई स्कूल में है, जो 9th में है, वो इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है, और यहाँ से पढ़ाई कर सकें। बाकी अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो है हमारा घनाभ। ये क्या था? घन। दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा? घनाभ। क्या होगा? घनाभ। घनाभ में क्या होता है? 4 सतहें जो होती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये कैसी होती हैं? सतह बराबर होती हैं, ठीक है। और 2 सतहें, दाएं और बाएं की सतह कैसी होती है? दाएं और बाएं की सतह कैसी होती हैं? 2 आपस में बराबर होती हैं, और 4 सतह एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये घनाभ भी बना ले रहे हैं हम। देखो, घनाभ की संरचना कुछ इस प्रकार होगी। अगर 2 घनों को हम मिला दें, अगर 2 घनों को हम सटा के रख दें, तो एक घनाभ बनता है, ये भी ध्यान रखना। और इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे हाई स्कूल में 100%, और ये 4 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना आप। देखो, अब क्या होगा? अब इसकी ये 4 भुजाएं बराबर होंगी, एक ये और ये, ठीक है। कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? 4 भुजाएं बराबर होंगी। चूंकि इसके 4 फलक हैं, तो वो भी बराबर होंगे। तो हम इन्हें लिख लें। सबसे पहले ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई, तो हम इसे कर दें बी, मतलब सॉरी, ऊंचाई को हाइट लिखते हैं एच। एच कर दी हमने, ठीक है। इसकी लंबाई अगर देखें, ये तो चौड़ाई है, तो बी कर दी हमने, ठीक है। लंबाई देखें तो एल हो गई, एल। या फिर ये यहाँ से हटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। एल इधर कर दें, क्योंकि ये लंबा है और ये चौड़ाई है बी, ठीक है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई हो गई, ये जो है, और ये है, ये सेम सेम है, ठीक है। ये चारों भुजाएं सेम है। और ये जो है हाइट, ये हाइट एच है। हमने ये तीनों भुजाएं मान ली। तो किसी भी 3D एनिमेशन में या 3D चित्र में क्या होता है? एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक ऊंचाई होती है। ये तीनों आ गई। इसमें तीनों बराबर थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर थी, ठीक है। एक मिनट जरा रुकना। अब हम अगर इस घनाभ की बात करें, तो क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आयतन, हमने अभी इसका आयतन नहीं देखा, अभी इसका आयतन हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। आयतन अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम बता देंगे आयतन, ठीक है, दोनों का साथ साथ। आयतन, आयतन कितना होगा ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा। लंबाई है, ये लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, और ये चौड़ाई है। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा? अगर हम देखो, हमेशा सूत्रों को ऐसे पढ़ो कि सूत्र निकलते कहाँ से, हमेशा याद रहे सूत्र, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो सूत्र अगर हम देखें, देखो ये चारों फलक बराबर हैं, और चारों फलक में क्या चीज सेम है, क्या चीज कॉमन है? देखो, लंबाई है, ऊंचाई है, यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई। अगर हम यहाँ की बात करें, इस फलक की, ऊपर वाले फलक की, तो लंबाई आ जाएगी गुणा ये चौड़ाई आ जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक नीचे वाले फलक में लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई, दो फलकों में क्या हो गई? लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई।
तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लिखें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले अभी आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद करना नहीं है, आपको समझना है। देखो इस फलक की हम सबसे पहले ऊपर वाले की और नीचे वाले फलक की बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले फलक की और नीचे वाले फलक की बात करेंगे। ये एक फलक और ये दो फलक, ठीक है, दो फलक हमें याद करने हैं। सबसे पहले इस फलक में कॉमन क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। इसमें चौड़ाई है लंबाई है, दोनों में सेम चीजें हैं, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो हमें इन दो फलकों का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एक का सबसे पहले निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, किसी का क्षेत्रफल निकालना होता है आयत का, कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वैसे ही हम इस ऊपर वाले फलक का निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई एल, लंबाई कितनी है एल गुणा चौड़ाई बी है। और एक फलक तो है नहीं सेम, दो फलक सेम है, एक और दो, ये वाले सेम है दो फलक, तो हम दो का कर देंगे गुणा प्लस। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, देखो अब ये दो, एक नीचे का एक ऊपर का, ये दो सेम हो गए। अब आएगा कौन सा, ये दो हो गए। अब आएगा आगे वाला, ये आगे वाला और एक पीछे वाला, इसके जस्ट सामने वाला जो ये वाला है, ये पीछे का है। देखो ये फलक पीछे का है, ये फलक कहाँ का है, पीछे का, और आगे वाला फलक ये वाला है, ये फलक आगे वाला है। दो फलक हो गए। तो इसमें क्या कॉमन है, एक तो लंबाई है और एक ऊंचाई है। देखो ये ऊंचाई ये लंबाई, यहां पर भी देखें तो ऊंचाई ही आएगी, ठीक है, क्या आएगी, ऊंचाई और लंबाई। तो एक फलक आगे वाला है और एक फलक पीछे वाला। तो लंबाई, एक मिनट, लंबाई और क्या होगा, ऊंचाई होगी, लंबाई और क्या होगा, ऊंचाई होगी, हाइट, लेंथ इनटू हाइट। और एक फलक तो है नहीं, एक फलक की हमने निकाल ली, दो की हमें निकालनी है, तो दो का हमने गुणा कर दिया प्लस। अब क्या हुआ, आगे पीछे और ऊपर नीचे चारों फलक निकल आए, ये नीचे का ये ऊपर का। अब ये फलक क्या हुआ, 3 नंबर आगे वाला और ये 4 नंबर पीछे वाला, ये फलक निकल आए। मतलब ये चारों फलक जो वक्र में थे, जो थे एक खोखला बनाते थे एक घनाभ को, तो हमने चारों निकाल लिए। अब क्या है, अब एक दाएं वाला और एक बाएं वाला, ये दो रह गए, ठीक है, एक दाया और एक बाया, ये दो फलक रह गए, इन्हें हमें निकालना है। मतलब पांचवा और छठवां, पांचवा और छठवां, ये फलक भी हमें निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, इनमें इनमें क्या कॉमन है, देखो एक तो चौड़ाई है और एक हाइट ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई हुई, ठीक है, हाइट हुई चौड़ाई हुई। एक मिनट आपको समझाने के लिए एक मार्कर और हम लेते हैं। ये देखो एक तो ये फलक है, ठीक है, और एक फलक है ये वाला, दो फलक हो गए। इसमें एक तो है चौड़ाई बी और एक है ऊंचाई। देखो यहाँ पे बी है, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा भी बी होगी, और ये वाली भुजा भी हुई तो ये वाली भुजा भी बी होगी, और बराबर है भुजाएं। ये हाइट जो है एच है, तो क्या होगी, लंबाई, सॉरी, ऊंचाई और चौड़ाई का हम गुणा करेंगे। ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई गुणा चौड़ाई, एच गुणा बी कर दिया हमने, और हमने दो का कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हमें दो फलक निकालने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला, दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस दो गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, प्लस दो गुणा हाँ ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब इसे हम एक सरल वे में लिखें तो दो को हम क्या कर लेंगे, दो को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दो को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है, ये वाले हमने सरल तरीके से लिख दिया आपको। इसमें इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, वो हमने
आगे पीछे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप याद कर लें, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। हमने 2 को कॉमन ले लिया, चाहे ऐसा ही लिख दें, या हमने एक सरल वे में लिख दिया है, कहने का मतलब सीक्वेंस में लिख दिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो फिर क्या होगा, घनाभ का आयतन, अगर हम घनाभ के अगर दोस्तों हम घनाभ के आयतन की बात करें तो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला, दो घनों को जिनमें प्रत्येक का आयतन, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको दिख दिख रहा होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इनको संलग्न फलकों इनकी संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों के घनों की फलकों को मिलाया जाता है और एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जब दो घनों को मिलाया जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक घनाभ का निर्माण होगा, और उसी घनाभ की ये क्या पूछ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कि कितना होगा। तो आइए हम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने आपको बताया अभी अभी, कितना होता है, दो कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो दो कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये सूत्र किसका हुआ, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। अगर हम घनाभ का चित्र देखें तो किस प्रकार बनेगा, देखो दो एक जब दो घनों को जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने क्या किया, दो घनों को मिलाया है। तो किस प्रकार से होंगे, जब दो घनों को मिलाएंगे, देखो तो एक घनाभ बन जाएगा। सबसे पहले हम एक घनाभ बना ले रहे हैं। ठीक है, घनाभ कुछ इस प्रकार का होगा। ये घनाभ होगा हमारा। ठीक है, और इसे हमने मिलाया है। ठीक है, एक मिनट, देखो इस घनाभ को हमने दो घनों से मिलाकर बनाया है। किन से बनाया है, दो घनों से मिलाकर बनाया है। तो देखो एक जॉइंट हमें डालना पड़ेगा, जो कुछ यहाँ पे होगा इस फलक में। ठीक है, इस फलक में यहाँ पे, इस फलक में यहाँ पे ये हमने मिला दिए दो घन। ठीक है, ये जॉइंट है दो घनों का। हमने आपको इशारा दिया है, हिंट दी है कि दो घनों को मिलाकर हमने क्या बनाया है, एक ठोस बनाया है, जो एक घनाभ बना है जाके। ठीक है, अब एक जिनमें से प्रत्येक का हमें केवल केवल क्या दिया है, आयतन दिया है, एक घन का आयतन दिया है, और हमें इससे क्या निकालना है, एक घनाभ का, जो दो घनों को मिलाकर प्राप्त हुआ है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है उससे हम क्या निकालेंगे, इसकी भुजाएं निकालेंगे, इस घनाभ की भुजाएं। सबसे पहले हमें जो दिया है, क्या दिया है, एक घन का आयतन दिया है। तो घन की भुजा कैसे निकलती है, सबसे पहले आयतन, आयतन बराबर कितना दिया है, आयतन बराबर कितना दिया है आपको, देखो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना होता है, भुजा क्यूब। कितना होता है, भुजा क्यूब। मतलब घन का आयतन अब है कितना, कितना दिया गया है घन का आयतन, घन का आयतन हमें दिया गया है
64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये किससे आया है? भुजा क्यूब से, भुजा क्यूब से, ठीक है। अब हम इस क्यूब को इस साइड ले आए तो हमें भुजा पता चल जाएगी। देखो भुजा बराबर क्या होगा? भुजा बराबर 64 का क्यूब रूट ले लें, या फिर हम देखो अगर घात इस साइड है, अगर घात इस साइड 3 है, तो अगर इस साइड हम घात को लाएंगे तो क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी घात। कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। देखो अगर घात इस साइड 3 है, तो अगर हम घात का पक्षांतर करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1/3, मतलब वो अंश बटे हर के रूप में बदल जाएगी। अब भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा? इस 1/3 का मतलब है 64 का क्यूब रूट हमें लेना होगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। 4 चौगु 16 चौगु 64। आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए, क्यूब भी पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे लिख लीजिए 4 की घात 3 और कोष्टक में 1/3 कोष्टक के ऊपर, और 3 से 3 कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी भुजा? भुजा निकल के आएगी 4। भुजा कितनी निकली? घन की भुजा। किसकी भुजा है? घन की भुजा। घन की भुजा बराबर कितनी निकली? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें घनाभ की भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है? घनाभ की भुजा। अब देखो अगर हम बात इसकी करें लंबाई की, हम बात किसकी करें? लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी? देखो अब एक लाइन लिख लें बीच में, दो घनों को मिलाकर रखने पर, मिलाकर रखने पर घनाभ की, घनाभ की सबसे पहले लंबाई हम देखेंगे। घनाभ की क्या देखेंगे? लंबाई देखेंगे। तो लंबाई एल बराबर कितनी होगी? एल बराबर कितनी होगी? देखो इसकी भुजा कितनी थी? हम मान लें ए, ये लंबाई कितनी थी? 4। एक घन की 4 4 थी, यहां तक हमने निकाली 4, ये भी हमने निकाली 4, और ये भी निकाली हमने 4। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? एक घन की 4 4 थी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से देखें लंबाई, ये वाली लंबाई एल थी, 4 थी। अब जब हमने दो घनों को मिला दिया है तो कितनी यहां तक लंबाई हो गई? अब हम यहां तक देखेंगे तो लंबाई 4 ये और 4 इसकी भी होगी तो कितनी हो जाएगी? 8। तो लंबाई बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। अगर हम वहीं चौड़ाई देखें बी बराबर, तो चौड़ाई देखो चौड़ाई सेम रही। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई ये वाली 4 जो है ये हर जगह सेम रही, ठीक है। चौड़ाई जो है हर जगह सेम रही, चारों जगह चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करें ये भी हर जगह सेम रही, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो चौड़ाई बराबर, सॉरी, लंबाई बराबर एच बराबर ये भी 4 सेंटीमीटर रही, ठीक है। अब हमें तीनों भुजाएं घनाभ की तीनों भुजाएं पता चल गई, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। और हमें क्या पता होना चाहिए? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही हमें पता होना चाहिए। अब आप निकाल दीजिए, ये देखो निकालें। देखो आखिरी लाइन हम क्या लिखेंगे? अतः घनाभ की, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई कितनी होगी? 8। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 4 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4 4, 4 गुणा 4 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो 4 गुणे 8। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई हो गया, ठीक है। अब हम इससे निकाल सकते हैं, देखो
2 कोष्टक में 8 चौकू 32 प्लस 4 चौकू 16 प्लस 8 चौकू 32, ये हम निकालेंगे तो 2 कोष्टक में 32 दूनी 64 और 16 पंजे 80, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल निकलता है वो कितना निकलता है, किसमें निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। तो कितना निकला 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। अब हम इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घन के ऊपर एक घन है जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक घन है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, एक घन है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित किया गया है, मतलब उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है। तो अर्ध सबसे पहले ये आपसे क्वेश्चन है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है मेरे बाबू, अधिकतम व्यास वो हो सकता है जो एक घन की सबसे बड़ी भुजा है। तो घन की सबसे बड़ी भुजा कितनी होती है, ये होती है, मतलब इसमें 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि भुजा की प्रत्येक मतलब घन की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, बराबर होती है। तो 7 सेंटीमीटर है, तो जो अध्यारोपित अर्धगोला होगा उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, मतलब उसका व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया घनाभ, सॉरी घन, ये हमने सबसे पहले एक घन बनाएंगे बाबू मेरे, क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। और घन जो है कैसा होता है, एक पासे के प्रकार होता है, पासे के जैसा होता है, मतलब पासा भी एक प्रकार का घन है। और इस पर क्या है, हमने अध्यारोपित किया एक गोला, अर्धगोला, जिसे हम कहेंगे अर्धगोला अध्यारोपित किया, अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया, मतलब अर्धगोला एक रख दिया। तो इसका और इसकी भुजा कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब ये मिटा दें जरा सा हम। ठीक है, एक घन है, या फिर इसे हम बना दें ताकि आपको समझ कम ना आए, पूरा पूरा समझ आए। ठीक है, ये घन है, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक रख दिया अर्धगोला। ठीक है, जो कि आधा है, इसे हम आधा गोला भी कह सकते हैं, अर्धगोला है। और जो उसका व्यास कितना है, उसका व्यास अधिकतम हम जितना भी ले सकें, मतलब अधिकतम जितना ले सकें, तो उन्होंने अर्धगोले का अधिकतम व्यास ऊंचाई कितना है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी भुजा जो दी है 7 सेंटीमीटर दी है मेरे बाबू, कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है। तो अब सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है, तो घन की भुजा, घन की भुजा, भुजा बराबर कितनी दी है, प्लस अर्धगोले, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। ठीक है, दो चीजें हम इससे निकाल लेंगे, अधिकतम व्यास अर्धगोले का और घन की भुजा, हम दो चीजें निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले घन की भुजा कितनी होगी, तो घन की भुजा हमें दी है कितनी 7 सेंटीमीटर दी है मेरे बाबू, कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है बबुआ, कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास। हमें निकालना क्या है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक घन पे सबसे हम बड़ा अर्धगोला रखेंगे तो उसका व्यास कितना होगा, जितनी बड़ी उसकी भुजा होगी, तो भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा मेरे बाबू। अगर हम इसका d बराबर ये व्यास है, ठीक है, अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें r बराबर, तो r बराबर कितनी होगी 7/2,
बस यहीं पे हम रुक जाएंगे। मतलब रुकने का मतलब है कि हम त्रिज्या इतनी 7/2 करके रुक जाएंगे। अब हम निकालेंगे अपना आंसर जो भी है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो कितना होगा मेरे बाबू, कितना होगा। ये जो ठोस बना है अब घन नहीं रहा, अब घन रहा प्लस अर्धगोला भी हो गया। क्या हुआ, घन रहा प्लस अर्धगोला भी हो गया। तो ठोस हम इसे कहेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें कैसे, क्योंकि ये जो अर्धगोला हमने अध्यारोपित किया है उसके बाद इस घन के जो कोने हैं वो स्वतंत्र रूप से घिरे नहीं हैं, केवल हमने अध्यारोपित अर्धगोला रख दिया है, उससे कुछ मतलब एक अधिकतम पार्ट जो है ऊपरी फलक का घिरा है, लेकिन पूर्णतः फलक का भाग नहीं घिरा है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसे लिखे कैसे, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो है घन, तो घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कितना होता है 6a²। कितना होता है 6a²। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, कहाँ पे रुकेंगे मेरे भाई, अब हमें इस अर्धगोले का भी हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, प्लस करेंगे 2πr²। 2πr²। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो नीचे का पार्ट है अर्धगोले का वो तो ढका हुआ है, मतलब वो तो घिरा हुआ है, क्योंकि जो अर्धगोला है उसका जो भाग होता है नीचे का वो दब चुका है, कहाँ पे, घन और अर्धगोले के बीच में, और घन का भी कुछ भाग दबा हुआ है। तो घन का कितना भाग दबा हुआ है, πr²। कितना दबा हुआ है, πr²। तो हम उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एरिया तो हमें प्रश्न में नहीं आएगा, वो बाहर नहीं आएगा, वो दब चुका है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा नहीं, वो इन दोनों के बीच में आ गया, घन के और अर्धगोले के बीच में आ गया। तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसे हमने कर दिया माइनस, यहाँ से मतलब इसे माइनस कर देंगे πr²। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, देखो हमने इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा, तो अर्धगोले ने घन का कुछ एरिया घेरा होगा, वो एरिया ही πr² है, और वो हमने यहां से कर दिया माइनस। ठीक है, अब हम इसे लिख देंगे, तो 6a² प्लस 2πr² है, और यहाँ पर πr² है, तो 2πr² में से πr² गया, कितना बचा πr²। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं मान लगा के। ठीक है, देखो 6a², 6 इंटू ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, भुजा कितनी है 7, तो भुजा का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7। देखो जब तक कहा न जाए तब तक पाई का मान हम 22/7 ही लगाएंगे, ध्यान रहे। ठीक है, पाई का मान 22/7 और आर का मान हमने कितना देखा है, निकाला है 7/2। 7/2 एक बार लिख लिया, स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम कर देंगे कट, यहाँ से कुछ चीजें कट करेंगे, क्योंकि जब दर्जी कपड़ा सिलता है तो उसके काम का नहीं होता, उसे क्या कर देता है, कट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे काम की जो चीजें नहीं है उन्हें हम कर देंगे कट। कट जो करेंगे दूसरे कलर के मार्कर से करेंगे ताकि आपको ठीक है। तो 7 से 7 कट हो गया मेरे बाबू। ठीक है, 2 से 11 बार ये कट हो गया, 2 से 11 बार गया। ठीक है, और बाकी चीजों को हम देख लेंगे, बाकी चीजों को हम क्या करेंगे एज इट इज लिख लेंगे। देखो 6 गुणा 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 11 इंटू 7 77, और नीचे बचेगा 2, तो हम लिखेंगे 2। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 6 54 5 6 24 और 5 29, प्लस ये कितना आएगा 2 3 6 और एक उधर जाएगा 2 8 16.5 38.5। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखो 0.5 है, 0.5 हम लिख लेंगे पीछे सबसे पहले। 8 और 4, 8 4 12 की 2, हाँ से 1 3 और 9,
12 और 1 13 की 3 हासिल 1 और 3 दिए तो 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया पृष्ठीय क्षेत्रफल? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। 332 ये किसका आया? अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे उन प्रश्नों को देख सकें जो एग्जाम में आने लायक हैं। फालतू की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। पूरे साल भर जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो उनके ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उनके पास ही भेजिए और एग्जाम वाले क्वेश्चन को आप यहाँ से पढ़ लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बाकी अपने हाई स्कूल और 9th वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।